सोचिए ज़रा, एक ऐसी दुनिया जहाँ कंप्यूटर खुद ही ईमेल्स का जवाब दे रहा हो, रिपोर्ट्स बना रहा हो और मीटिंग्स भी शेड्यूल कर रहा हो, और ये सब कुछ बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है 2026 का एआई सॉफ्टवेयर इनकलाब, जो बस आने ही वाला है। चले देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, जरा इससे भी आगे की सोचें। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ हुक्म पर अमल ना करे, बल्कि ये पहले से ही अंदाज़ा लगा ले कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, जैसे ही कोई फ्लाइट बुक करे तो ये सॉफ्टवेयर खुद ही होटल और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी कर दे। कितना ज़बरदस्त है ना। और ये बात जहन में रहे, ये अब कोई ख्याली पुलाव नहीं रहा। हकीकत ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर लगा चुकी हैं, और 2026 तक ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। मतलब ये कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। तो सवाल ये है कि 2026 का ये सॉफ्टवेयर इनकलाब आखिर होगा कैसा? देखिए, इसकी बुनियाद दो बड़ी चीज़ों पर है। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर पहले से कहीं ज़्यादा ज़हीन होगा, और दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा खुदमुख्तार होगा। इस इनकलाब का जो सबसे पहला और सबसे ताकतवर हिस्सा है, वो है खुद मुख्तार एजेंट्स का उभरना। इनको ऐसे समझें जैसे ये हमारे ज़ाती डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, जो हमारे लिए उस वक्त भी काम करते रहते हैं जब हम सो रहे हों। अच्छा, तो ये खुद मुख्तार एजेंट आखिर है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में, ये एक इंतहाई ज़हीन रोबोट है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रहता है। इसे बस एक मकसद बता दिया जाता है, और फिर ये उसे पूरा करने के लिए सारे ज़रूरी कदम खुद ही उठाता है, भले वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलें एक मिसाल लेते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में एक खुद मुख्तार एजेंट पूरी की पूरी सोशल मीडिया मुहिम चला सकता है, उसके नताइज का तज्जिया कर सकता है और ये भी बता सकता है कि कौन सी हिकमत अमली काम कर रही है और कौन सी नहीं। यानी एक पूरी टीम का काम अब सिर्फ एक एजेंट कर लेगा। तो ये तो बात हुई खुद मुख्तार एजेंट्स की, जो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन एआई सिर्फ हमारे कामों को ऑटोमेट नहीं करेगा, नहीं, बल्कि ये हमारे साथ मिलकर भी काम करेगा, जिससे हमारी अपनी सलाहियतें कई गुना बढ़ जाएंगी। यहाँ इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, खुद मुख्तार एआई एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जो हमारे लिए काम करता है, जबकि इश्तराकी एआई एक तख्लीकी पार्टनर की तरह है जो हमारे साथ मिलकर काम करता है, हमें नए आइडियाज़ देता है और बेहतर फैसले करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर सोचें एक डॉक्टर के बारे में। इश्तराकी एआई मरीजों के मेडिकल डेटा का तज्जिया करके तशखीस में मदद कर सकता है। इससे क्या होगा? डॉक्टर को मरीज की देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो देने का कीमती वक्त मिलेगा। ये है इंसान और मशीन के दरमियान एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप। और हाँ, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात की जाए तो उनके लिए तो 2026 वाकई एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। कोडिंग, जिसे कभी एक बहुत मुश्किल और मेहनत वाला काम समझा जाता था, अब एक तख्लीकी काम बन जाएगा जिसमें एआई एक एक्टिव पार्टनर के तौर पर साथ देगा। इसको ऐसे समझें जैसे एक बहुत ही माहिर कोडिंग असिस्टेंट है जो किसी भी ख्याल को लेकर मिनटों में एक मुकम्मल चलने वाले कोड में बदल देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हर वक्त एक पूरी डेवलपमेंट टीम मदद के लिए तैयार खड़ी हो। ये तब्दीलियां सिर्फ इनफरादी कामों तक ही नहीं रहेंगी, नहीं, ये तो फाइनेंस से लेकर हेल्थ केयर तक पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज की शक्ल बदल कर रख देंगी। और हाँ, डिजिटल सिक्योरिटी के मैदान में भी एक नया इनकलाब आने वाला है। इसका अमली तौर पर क्या असर होगा, चलें देखते हैं। ई कॉमर्स की मिसाल ले लें। एआई कस्टमर सर्विस के जो आम सवालात होते हैं उनको फ़ौरन हैंडल कर सकता है। इससे कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो ज़्यादा पेचीदा मसाइल हल करने पर तवज्जो दे सकेंगे, और नतीजा जाहिर है बेहतर कारकर्दगी और खुश कस्टमर। और सिक्योरिटी की दुनिया में तो एआई का किरदार बिल्कुल ही बदल जाएगा। ये एक चौकीदार से एक एक्टिव गार्ड बन जाएगा। मतलब ये सिर्फ डिजिटल असासों की हिफाजत ही नहीं करेगा, बल्कि मुमकिना खतरात को पहले से ही ढूंढकर उन्हें हम तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा। लेकिन इतनी बड़ी ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए ये यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है कि ये एआई सिस्टम्स मुनसिफ हों, शफाफ हों और जवाबदेह भी हों, ताकि इनकी वजह से कोई नए मसले खड़े ना हो जाएं।
اس کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں جو بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے شفافیت، یعنی ہمیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اے آئی کوئی فیصلہ کیسے کر رہا ہے۔ دوسرا ہے انصاف، یعنی یہ کہ اے آئی کسی قسم کے تعصب کے بغیر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ اور تیسرا ہے جواب دہی، مطلب اگر کچھ غلط ہو جائے تو کوئی تو ہو جسے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک ایسے مستقبل کی تصویر سامنے آتی ہے جہاں ٹیکنالوجی ہمارے دماغ کا ہی ایک حصہ محسوس ہوتی ہے۔ سافٹ ویئر اور اے آئی کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ بالکل مٹ جائے گی اور ایک بہت ہی آسان اور قدرتی تجربہ ملے گا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی میوزک ایپ شاید صرف پسند کی موسیقی ہی نہ بجائے بلکہ وہ موڈ کو محسوس کر کے اس کے مطابق پلے لسٹ بھی بنا دے۔ یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک زیادہ گہرا اور ذاتی قسم کا رشتہ ہوگا۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، سافٹ ویئر سوچنا سیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ملازمتوں کے مستقبل کے بارے میں مشکل سوالات پوچھنے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا ہم یہ یقینی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ اس انقلاب کا فائدہ سب تک پہنچے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آنے والے چند سالوں میں ڈھونڈنا ہوگا۔